हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं दोस्तों, और वो कोई और नहीं, मैं उस ऑसम पर्सनालिटी का नाम आपकी गड़गड़ाती हुई तालियों से लेना चाहूंगा आपके साथ मिस्टर राजेश अग्रवाल। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपनी सीट के आगे खड़े अपनी सीट के आगे खड़े होंगे। जबरदस्त बैटिंग के बाद ये तालियां सुन के जो उबाल और उछाल मेरे जहन में चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि पहुंचे हैं इस मुकाम पर उस्तादों के पैर दबाकर, और ये हुनर तो हमने सीखा है लोहे के चने चबाकर, और आपकी तालियों ने इनको चमका दिया है चार चांद लगाकर। ये वक्त बदल जाता है हर 5 साल में। एक आंकड़े ये बताते हैं कि हर 5 साल में सर्विसेज बदल जाती हैं, प्रोडक्ट बदल जाते हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है। हर 5 साल में 90% चीजें पुरानी हो जाती हैं। तो अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम हर साल मिलते रहेंगे, और मैं हर साल आपसे पूछूंगा, जैसा कि अभी मैं बाहर में अपनी सीडी के काउंटर पे किसी से पूछ रहा था क्या हाल है, उसने कहा कट रही है। मैंने कहा कहां से कटी? खून निकला या नहीं निकला? मैं उससे उम्मीद कर रहा था कि वो पूछेगा, कहेगा या कहेंगे कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने उनसे पूछा भाई तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं खुश हूं? तो उसने कहा सर खुशी अभी दूर दिखती है, बस ऐसा लगता है आ रही है लेकिन पकड़ते पकड़ते हाथ से चली जाती है। यूं समझ लीजिए जिस दिन मुझे आर्थिक आजादी मिलेगी, जिस दिन मेरे पर्स के अंदर उतने पैसे होंगे जितना मैं चाहता हूं, उस दिन मैं आपसे कहूंगा मैं खुश हूं। तो मैंने कहा अभी तक पर्स के अंदर उतने पैसे आए क्यों नहीं? उसने कहा सर सब राम भरोसे है। दोस्तों मैं उसकी हालत देखकर सोचता रहा कि राम भी काम भरोसे था और हमारा बंदे राम भरोसे है। कमाल की बात। आइए आने वाले कुछ मिनट में हम पता लगाते हैं कि कहीं हम इस उत्साह के अंदर काम करने का तरीका तो नहीं भूल गए या सीखने की हमें जरूरत है। मैं आपसे 4-5 प्रश्न पूछूंगा और मैं ऑनेस्टी के साथ आंसर चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि हमें यह पता है क्या करना, लेकिन अभी और पता लगाना है उसको कैसे करना है? जोर से रिस्पॉन्स कीजिए। ये तो हमें पता है क्या करना है, ये तो हमें पता है करोड़पति बनना है, लेकिन कैसे? पहली बार जब इस कॉन्सेप्ट को सुनने आया और जब मैंने सुना तब मैं नौकरी करता था। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है मेरा ये प्रोसेस आपको मदद करे आज एक नई बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। तब मैं नौकरी करता था, मैं भी हॉल के अंदर बैठा। मेरे जो गुरु थे जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, जिनके द्वारा मैं डायरेक्ट सेलिंग में बना हूं, जिन्होंने मुझे बनाया है, जिनके द्वारा मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट अपने अंदर अडॉप्ट किए, उन्होंने मुझे कहा तुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तू पहले इस व्यापार को पार्ट टाइम शुरू कर। समझ जहां ध्यान दीजिएगा उन्होंने किस शब्द का उपयोग किया। उन्होंने कहा तू इस व्यापार को पार्ट टाइम शुरू कर, फुल टाइम की जरूरत नहीं है। अगर तू वीक के अंदर 10-15 घंटे दे सकता है तो तेरा काम बन जाएगा। वीक के अंदर 10-15 घंटे का मतलब हो गया 2 घंटे हर रोज आपको देने हैं। तो मैंने कहा इतना तो पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने मुझे समझाया, मेरे गुरु ने, उन्होंने कहा कि देख तनख्वाह से तू 2 वक्त की रोटी कमाएगा और एक्स्ट्रा इनकम से अपनी किस्मत बनाएगा। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा? उन्होंने मुझे कहा तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी कमाएगा, एक्स्ट्रा इनकम से अपने सपने पूरे करेगा। दोस्तों उन्होंने मुझे 2 लिस्ट बनाने को कहा। एक वो जो रोजमर्रा की लिस्ट है, नून तेल लकड़ी फलाना दिखाना, ये जो रोज लेके आना है। दूसरा लिस्ट उन्होंने मुझे सपनों का कहा बनाने के लिए, और सपनों में मैंने लिखा वही मकान, वही कार और 2-4 और सपने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे कहा 6 महीना तू पार्ट टाइम इस बिजनेस के साथ चल और बाकी टाइम अब तू अपनी नौकरी को दे। तो मुझे याद है 9 से 6 मेरी नौकरी होती थी, 7 से 9 मैं 2 घंटे लोगों से मिलता था और कॉन्सेप्ट समझाता था। मुझे बोलने की कला भी नहीं आती थी, प्लान कैसे दिखाया जाए मुझे नहीं पता था, बात कैसे की जाए मुझे नहीं पता था। मेरे गुरु ने एक बात समझाई थी, कोई जरूरत नहीं है, तू बस लोगों से मिलता जा। रेशियो ये है 10 से मिलेगा तो 1 तेरा पक्का होगा। क्या मैं आप समझा पा रहा हूं? मैं आप तू अगर 10 लोगों से मिलेगा तो 1 पक्का होगा। मैं रोज 10 लोगों से नहीं मिल पाता था, मैं हर रोज 2 लोगों से बात करता था। तो वीक में मैं 14 लोगों से बात करता था। उन्होंने मुझे एक बात और सिखाई, कभी कभी जोश अगर ठीक हो तो हुनर पीछे रह जाता है।
फिर उन्होंने मुझे फर्क समझाया कैसे हुनर पीछे रह जाता है। हुनर वाला बंदा 1 महीने में 5 लोगों से मिलता है तो 3 ज्वाइनिंग होती है, और जोश वाला बंदा 1 महीने में 100 को मिलता है तो 10 ज्वाइनिंग होती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हुनर वाला बंदा अगर 5 से मिलता है 3 ज्वाइनिंग होती है, और जोश वाला बंदा 1 महीने में 100 से मिलता है तो 10 ज्वाइनिंग होती है। तो बस लोगों से मिलता जा और प्लान दिखाता जा और बात करता जा। मैं लोगों से मिलता गया, प्लान दिखाता गया, बात करता गया, और मेरी यात्रा धीरे धीरे शुरू हो गई। सबसे बड़ी चीज लोगों ने जब मुझसे कही मिलने के दौरान, वो मैं आपको बताता हूं। हमारे इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमें ना सुनने की बड़ी डर रहती है, और मैं आपसे कहता हूं जब तक ना के साथ नहीं मिलोगे हां तक नहीं पहुंच पाओगे। आपका पहला टारगेट यह होना चाहिए कि आप ना सुनते सुनते इतने सख्त हो जाओ कि हां वाला बंदा आपको मिलने वाला है। और दोस्तों 60 दिन में चमत्कार हुआ। 1 गोला 2 गोला, गोले पे गोला, याद रखना। और मैंने पूछा कितने गोले ऐसे आ सकते हैं, तो मेरी अपलाइन ने कहा जितने तू चाहे उतने आ सकते हैं, तू गोला सेट करता जा और ऊपर लक्ष्मी जी के दर्शन करता जा। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? ध्यान से समझना गुरु। दोस्तों अगर जिंदगी में अपलाइन अच्छी मिल जाए तो सोने में सुहागा, और अपलाइन बुरी मिल गई तो भी सोने में सुहागा। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी अपलाइन ने मुझे बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई। उसने मेरी नौकरी जो थी वो नहीं छुड़वाई क्योंकि मुझे इनकम चाहिए थी। और 60 दिन के बाद जो चमत्कार हुआ वो ये हुआ, मेरा पहला पे आउट जो मेरे अकाउंट में टंग 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 क्रेडिट हुआ, वो मेरी तनख्वाह के बिल्कुल बराबर था। पहला पे आउट मेरा आया डॉलर में। अब मैंने अपनी अपलाइन को कहा नौकरी छोड़ दो। नहीं, तेरा अगला पड़ाव ये है जितनी तेरी तनख्वाह है उससे डबल 2 घंटे काम करके तुझे कमाना है। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? अब तक तो तूने कमाया जितनी तेरी तनख्वाह है, अब तुझे कमाना है जितनी तेरी तनख्वाह है उससे डबल। कितने घंटे काम करके? और दोस्तों मैंने 2 घंटे हर रोज देने शुरू किए। 2 घंटे फिर वही बात, लोगों से मिलना। और मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात और सिखाई। ये पूरा खेल 1998 और 2000 के बीच हुआ। एक बात मेरी अपलाइन ने सिखाई, 80% टाइम नए लोगों को प्लान दिखाओ, 20% टाइम पुराने लोगों को फॉलो अप करो। जी 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 पकड़िएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 80% टाइम नए लोगों को प्लान दिखाओ, 20% टाइम पुराने लोगों को फॉलो अप करो, क्योंकि तुम्हारी टोकरी में अगर नए लोग नहीं हैं तो डूबना निश्चित है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, हम पुराने लोगों में इतना खो जाते हैं कि नए लोगों को इनवाइट नहीं करते और फिर हमारा डूबना निश्चित हो जाता है। दूसरा टारगेट था जितनी तनख्वाह उससे डबल मेरा पे आउट। अगला टारगेट 90 दिन का, और 90 दिन के बाद फिर चमत्कार हुआ, मेरा अगला पे आउट मेरी तनख्वाह के बिल्कुल डबल। दोस्तों आहा, तो मैंने अपने अपलाइन को कहा बस अब तो नौकरी छोड़ दो। बोले नहीं, खेल यही छुपा हुआ है। कल्पना कर तू मंच के ऊपर जब खड़ा होगा और लोगों को यह बताएगा जितनी मेरी तनख्वाह है उससे 2 गुना मैं 2 घंटे काम करके कमाता हूं, तो तेरी ज्वाइनिंग ज्यादा होगी, नौकरी अभी मत छोड़ना। जब तू मंच के ऊपर खड़ा होगा और अपनी स्टोरी लोगों को बताएगा और तू कहेगा मैं 2 घंटे काम करके अपनी तनख्वाह से ज्यादा कमाता हूं, तनख्वाह मेरी दाल रोटी निकालती है, और एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस से मैं अपनी किस्मत बना रहा हूं, जिससे मैंने गाड़ी वो खरीदी जो मुझे खरीदनी थी, और वो किराए का मकान लिया जो मुझे लेना था, तो तेरे प्रति लोग ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। अभी मत छोड़ना, राइट टाइम पे मैं बताऊंगा कब छोड़ना है। दोस्तों 6 महीने गुजर गए, पे आउट बढ़ता गया, कमाल हो गया, कमाल। सपनों की लिस्ट बढ़ती गई। लेकिन अपलाइन बहुत अच्छी थी दोस्तों, उन्होंने मुझे कहा गलती से भी कोई परचेज मत कर लेना, क्योंकि जब पे आउट आता है तो हमें लगता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो कार्ड, ये कार्ड सब खरीद ले। मेरी अपलाइन ने मुझे बात ये सिखाई कि जितना कैश में तुम काम करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जिस दिन पे आउट कम होगा और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करोगे उस दिन कर्ज में डूबना एकदम मस्ट है आपके लिए। क्या मेरी अपलाइन ठीक थी दोस्त?
और मैं अपने प्लान को भगवान इसलिए मानता हूं कि वो अप्लाई नहीं थी, वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट था, आर्थिक जादूगर। उसने मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी बना दी कि फेल होने की गुंजाइश ही नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी फेल होने की। और आप जान के हैरान होंगे, केवल 20% लोग आर्थिक आजादी प्राप्त करते हैं, 80% लोग भुखमरी की अवस्था में मर जाते हैं। आपको उन 20% की कैटेगरी में आना है। अगर आप अपने हाथ में स्टॉप वॉच ले लें और सुबह से काउंट करें मैं कितना समय 1 to 1 काम करने में लगाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। एक आंकड़ा यह बताता है 90 मिनट केवल आप लोगों से प्लान दिखाने की टोटल बात करते हो, बाकी सब टाइम आप वेस्ट करते हो। अगर वो 90 180 हो जाए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। गलती से भी अगर आपने किसी से पूछ लिया ये लाइन अच्छी है या नहीं है, मैं ये करूं या ना करूं, आप गए। आपको उसी को फॉलो करना है जो इस लाइन में ऑलरेडी हीरो है या हीरोइन है। नंबर 1। नंबर 2, 2 रास्ते हैं। या तो आप इसको पार्ट टाइम करें, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, नहीं नौकरी कर रहे हैं तो 6 महीने का बजट अपने हाथ में रखें और फुल टाइम उतर जाएं। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि 6 महीने में वो चमत्कार होगा जो सारी जिंदगी में नहीं हो पाया है। 6 महीने में, केवल 6 महीने। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, परफेक्शन कुछ नहीं है। आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, सीखोगे, फिर प्लान दिखाओगे, सीखोगे, मंच पर आओगे, नहीं बोल पाओगे, थोड़ा गड़बड़ करोगे, बार बार आओगे, नहीं बोल पाओगे, थोड़ा गड़बड़ करते 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 आप ट्रेंड हो जाओगे। ओवरनाइट कोई ट्रेंड नहीं होता है। नंबर 3। नंबर 4 जो उसने मुझे सिखाया, रोज एक्शन आपको लेना पड़ेगा, हर रोज आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और चौथी और 5वीं और अंतिम बात जो उन्होंने मुझे सिखाई, मैंने बिल्कुल नोट बना रखा है। इस लाइन में अगर जिसने किस्मत या भाग्य या चांस पर यकीन किया, उसका डूबना निश्चित है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस लाइन में अगर किसी ने किस्मत या भाग्य या चांस पर डिपेंड किया, उसका डूबना निश्चित है। क्योंकि यहां किस्मत का कोई रोल नहीं है। किस्मत उसी के पास आती है जो खुद को उस लायक बनाते हैं। दरअसल जब मुझसे कोई पूछता है, राजेश जी आप क्या करते हैं, कभी कभी कोई मुझे जानता नहीं तो पूछ लेता है, मैंने कहा यार अब तो ईश्वर की कृपा है, गूगल में जाके बस नाम टाइप कर देना, वो बता देगा। गूगल में टाइप करना नाम, वो बता देगा मैं क्या करता हूं। तो गूगल में बंदा टाइप करता है लैपटॉप लेके, राजेश अग्रवाल मोटिवेटर, गूगल पूरी खोल देता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब खोल देता है। मुझे कहता क्या बात है, क्या जिंदगी है, आप कितने किस्मत वाले हैं। जब मुझसे कोई कहता है आप कितने किस्मत वाले हैं, तो मैं उसको कहता हूं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आगे मत जा। कल्पना कर एक जिंदगी, 20 साल तक एक इंसान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नल के आगे नहाता है, 20 साल। पॉटी करने के लिए 10 लोगों की लाइन रोज लगती है, वो खड़ा हुआ है लोटा लेके, 20 साल। अपने सपने अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाता है। पेरेंट्स उसको सरकारी स्कूल में डाल देते हैं जिस पर 1 रुपया 60 पैसा हर महीना उसकी फीस जाती है। अंग्रेजी बोलना इसको नहीं आता, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर नहीं है, मंच पर खड़े होने की कला इसके अंदर नहीं है। और अंत में 21 साल की उम्र में पेरेंट्स भी ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, जो पिता थे ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है। फिर वो दिल्ली शहर में चाय की पत्तियां रोड पर बेचता है, फिर हजारों नौकरी करता है, फिर एक दिन डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है, वहां बोलने की कला सीखता है, फिर डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के ट्रेनर बनता है, फिर 108 कंट्री में उसको सुना जाता है उसकी किस्मत अच्छी नहीं होगी तो किसकी होगी यार। कमाल हो गया, कमाल हो गया। आज आप किसी गांव के किसी भाई को अपनी डाउनलाइन नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर को यूज ही नहीं करेगा। आज आपको उस बंदे को डाउनलाइन बनाना है जिसको थोड़ी नॉलेज हो, क्योंकि एक नॉलेज वाला आदमी 100 बिना नॉलेज वाले आदमी के बराबर होता है। इसको समझिए। आज आपका टारगेट मार्केट वो लोग हैं जो थोड़ा कंप्यूटर यूज कर सके, थोड़ा प्रोडक्ट यूज कर सके। प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं है मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, पैकेज क्या खरीदा है, वो बात क्या करेगा, उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। मैं कभी कभी पूछता हूं यार तुम लोग स्कूलों में सेमिनार क्यों नहीं देते। मैं हजारों स्कूलों से जुड़ा हुआ हूं, तो वहां जाके टीचर को ये क्यों नहीं बोलते, प्रिंसिपल को ये क्यों बोलते, सर आपकी टीचर की फिक्स सैलरी है, हमारे पास एक बिजनेस प्लान है जहां वो सप्ताह में केवल 14 घंटा दे दें, यानी रोज 2 घंटा दे दें, तो वो जितनी सैलरी लेती है उससे ज्यादा कमा सकती है। क्या आप 1 घंटा मुझे अलाउ करेंगे अपनी टीचर के सामने अपने बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए? काम बन गया आपका,
काम बन गया। हाँ, टीचर के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए जो तैयारी चाहिए वो आम तैयारी से थोड़ी ऊपर होगी, क्योंकि वो नॉलेज वाली होगी, उसको पता होगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जितने भी करे, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास नहीं होते हैं। बट उस 100 टीचर में 10 टीचर ऐसी होगी जो बाद में फॉर्म पे साइन कर देगी, मैं तुम्हारी डाउनलाइन बनती हूं, तुम्हारा काम हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, आप मैनेजमेंट कॉलेजेस में क्यों नहीं जाते? आप हायर स्टडी स्कूलों में क्यों नहीं जाते और कहें प्रिंसिपल से मुझे 1 घंटे का सेमिनार देना है, क्योंकि हम एक एजुकेशनल पैकेज दे रहे हैं जहां पे लर्न अर्न दोनों का। आप जाइए, मिलिए। दोस्तों, इस लाइन की खास बात यह है, जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे उतना बड़ा नेटवर्क आपको बनेगा। घर में रह के डायरेक्ट सेलिंग नहीं की जा सकती है। मेरी अपलाइन ने मुझे कहा कि सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट में उन्होंने किन किन के नाम लिखवाए। फटाफट नाम एक बार पढ़ देता हूं, जितने याद आए लिखना, जितने याद ना आए कोई बात नहीं। सबसे पहले उसने कहा तुम्हारी जो जिम जहां जाते हो उस ट्रेनर का नाम लिखो, वहां जो लोग मिलते हैं उनका नाम लिखो, तुम्हारा जो केमिस्ट है, केमिस्ट यानी जिससे दवाई लेते हो, उसका नाम लिखो, तुम्हारा डॉक्टर जो है उसका नाम लिखो, तुम्हारी टीचर, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा पुराने नौकरी में जो लोग थे, तुम्हारी नई नौकरी में जो लोग थे, तुम्हारे इंटरनेट के दोस्त, तुम्हारा प्रिंटर, तुम्हारा लैंडलॉर्ड, तुम्हारा कंप्यूटर रिपेयर, तुम्हारा मंदिर में मिलने वाला रोज बंदा जो कहता है हे भगवान कुछ दे दे, उसका भी नाम लिखो। तो मैंने लिस्ट बनाई। अब मेरे उस्ताद ने ये कहा जो तू घर में मीटिंग रखेगा उसमें क्या क्या तुझे ध्यान देना है, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5-6 चीजें उन्होंने मुझे बताई। आप तैयार हो तो मैं लिखवाना शुरू करूं? थोड़ा जोर से बोला जाए। घर में जो आपकी मीटिंग होगी उसमें आपको ये याद रखना है, आपका घर जिसमें आप मीटिंग करोगे जिसमें केवल 6 से 7 लोग होने चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा बुलाएंगे तो ग्रिप से बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि घर बिल्कुल क्लीन और साफ होना चाहिए जिस जगह आप मीटिंग करेंगे। एक व्हाइट बोर्ड होगा, या एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि स्क्रीन नहीं होगी तो व्हाइट बोर्ड पे आपको डीवीडी चलाना पड़ेगा, डीवीडी, और एक टेबल होगा, कुछ कैटलॉग्स होंगे। दोस्तों, आज जमाना कैजुअल अप्रोच का चला गया है, वही सफल है जो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब है जब लोग आपके घर में आए तो कहें वाह ये बंदा बिल्कुल तैयार है, अपनी ड्रेस में, अपनी बात में, अपने अंदाज में, मैं इसके साथ बिजनेस करना चाहूंगा। और अगर आप ऐसे बुला रहे हैं, छोटू एक बिजनेस ज्वाइन किया है मैंने, एक्स्ट्रा इनकम है, 5,000 से 50,000 तक कमाते हैं लोग, खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये आएगा कैसे? ये जमाने लग गए। दूसरी बात, अपना स्पॉन्सर जो है आपका, जो आपकी अपलाइन है, उसको कंफर्म करें, सर मैंने सेमिनार का टाइम फिक्स कर दिया है, क्या आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे? बाई चांस आपकी अपलाइन नहीं आ पा रहा है तो आपके पास ऐसी डीवीडी होनी चाहिए, इतनी बढ़िया डीवीडी होनी चाहिए जिसमें पहले 20 मिनट टेस्टिमोनियल्स चले। टेस्टिमोनियल्स मतलब उसमें लोग ये बताएं, शेयर करें, हमारा ये बिजनेस शेयरिंग का बिजनेस है, कि उनको 3 साल में वो कहां से कहां पहुंचे, जीरो से हीरो बने, नथिंग से समथिंग बने, जमीन से आसमान तक पहुंचे। जब 15 मिनट 20 मिनट एक आम आदमी अपनी कमाई की बात कर रहा है तो सामने जो बोल बैठा हुआ है उसकी नजरें कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? 20 मिनट का साइकोलॉजिकल अटैक, ढाड़ 20 मिनट के बाद एक प्लान बड़ा इजी होना चाहिए। आपको दिखाना चाहिए भाई ये रहा गोला, ये रही इन्वेस्टमेंट, ये रहा पैकेज, इसके नीचे इतने लोग, इसके नीचे इतने लोग, ये रहा बाइनरी सिस्टम, मामला खत्म हो गया। बाकी काम करोगे तो सीख जाओगे। इतना 10 मिनट में अगर प्लान दिखाना नहीं आता है तो डायरेक्ट सेलिंग भूल जाओ। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कहेंगे सर 10 मिनट में, हमें तो 1 घंटा चाहिए। नहीं चाहिए। धीरू भाई अंबानी का ये कहना है, जो व्यक्ति 2 मिनट में अपने बिजनेस प्लान को नहीं समझा सकता वो 2 घंटे में भी नहीं समझा पाएगा। उसमें हो गया पहले टेस्टिमोनियल, बिजनेस प्लान, फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको बांटिए, और फिर क्वेश्चन आंसर राउंड है इसको कंप्लीट कीजिए। 7 लोग आएंगे, 7 में से एक फॉर्म ज्वाइन होगा, आपका काम डन हो गया। क्योंकि इस बिजनेस का नियम है 7 में अगर एक भी आ गए तो वो लंबी दूरी तक चलेगा। बाकी लोग टाइम पास करने वाले हैं, वो अपने आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप में इंटरेस्ट क्या होंगे? वो आप में इंटरेस्ट क्या होंगे?
उसके बाद उसको फॉलो अप कीजिए और डीवीडी जो इतनी है उसकी कॉपी बनाइए, उसको बांट दीजिए और 24 से 48 घंटे में फॉलो अप कीजिए। 80% टाइम नए लोगों पे लगाइए, 20% टाइम फॉलो अप पे लगाइए। क्या मैं यहां तक समझा पाया? जरा जोर से बोलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, राजेश जी यहां तक तो बात ठीक है, बुलाएं कैसे? क्या हम बोले कि बंदा आ जाए? दो तरह की इनविटेशन होती है, इसको बोलते हैं इनविटेशन स्किल, इसको बोलते हैं रिक्रूटिंग स्किल। दो तरह की इनविटेशन होती है, एक तो आपके जो यार दोस्त हैं उनको कैसे बुलाना जाए, और एक रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनको कैसे बुलाया जाए। अगर मैं आपको दोनों स्किल बता दूं तो मजा आ जाए। और मेरे पे यकीन मत करना, रास्ते में जाते वक्त ट्राई करना, रास्ते में जाते वक्त ट्राई करना, और कोई दिक्कत आए तो ईमेल भेजना अपनी कंपनी को, मैं आंसर करूंगा आपको। और देखिए 3 महीने में हम कितने ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं कहता मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट है, आप पहले एक्सपेरिमेंट करो उसको। मैडम आपका क्या नाम है? ये बैठी हुई है ब्लू रंग के ड्रेस में। हाँ आपसे पूछ रहा हूं, इधर आओ, जल्दी दौड़ के आओ। अरे क्या बात, हाथ मिलाओ पहले मुझसे, देखो कितनी हेजिटेशन में हो। एक बार दोबारा ऐसे हाथ मिलाओ कि तुम महारानी एलिजाबेथ हो। या कौन से कैमरा की तरफ कॉन्फिडेंस आया? माइक पकड़ो, हम लोग बात करते हैं, ठीक है? माइक करीब लाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोना यादव। मोना यादव। मोना यादव। कहाँ से आई हो मोना? काठुआ से। काठुआ से। खुल के बोलो, खुल के। काठुआ से। तुम्हें ऐसा लगता है मोना, जिस तरीके से तुम बात कर रही हो उस तरीके से बात करके इस बिजनेस को ठीक से चला पाओगी? नहीं। अगर मैं तुम्हें 5 मिनट में मोना से टोना बना दूं तो? पांच मिनट मोना से टोना। बाल काढ़ो, अपने बाल काढ़ो, थोड़े से बाल काढ़ो। बढ़िया से सेट करो। हाँ वेरी गुड। दोस्तों ये लाइव ट्रेनिंग है, मजा लीजिए इसका। और आपको ऐसी ट्रेनिंग ही देनी है, आप अगर अपनी डाउन लाइन को ये समझा पाए तो उससे बढ़िया लीडर कोई नहीं है, तो ये सारी जिंदगी आपको भगवान की तरह मानेगी, सारी जिंदगी। अच्छा मोना, तुम ट्रेन में जा रही हो, ठीक है? तुम ट्रेन में जा रही हो। अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हें मुझे ज्वाइन करवाना है, हैं? तुम मुझसे क्या बोलोगे? क्योंकि हर बंदा पोटेंशियल है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो पहला वाक्य तुम मुझसे क्या बोलोगी मोना? और जितना भी डर आए, डरो लेकिन बोलो, क्योंकि डर के आगे। चलो मोना शुरू करते हैं। राइट मोना, 5 मिनट में तुम्हें, मेरा स्टेशन आने वाला है मोना, 5 मिनट में तुम्हें लग गया यार मुझे इस बंदे से बात करनी चाहिए, ये बंदा मेरा अगला डाउनलाइन हो सकता है। कैसे बोलोगी, क्या शुरुआत करोगी? आओ जरा इस पर बात करते हैं। माइक को करीब रखना ताकि आवाज अच्छी आए। सर आप कुछ हासिल करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? अच्छा मोना, जब तुमने ये पूछा तो तुम खुद ही डाउटफुल हो ना? दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है, वक्त बदल चुका है। इस मोना को आज ऐसी हम ट्रेनिंग देंगे कि कल ये जादू टोना करेगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। अभी लाइव, क्योंकि लाइव मेरे एजेंडा का हिस्सा है आज, लाइव ट्रेनिंग। खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही हो, तुम्हें लग रहा है ये आदमी पता नहीं क्या जवाब देगा, लग रहा है ना? ओके। अब सोचो मैं मोना हूं और तुम मैं हूं, इधर आ जाओ, ठीक है? पहले मुझे देखो। मोना जी क्या करती हैं आप? सर पढ़ते हूँ। पढ़ रही हो? कैसे मैनेज करती हो घर को? मतलब अपने अपने पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकालती हो या नहीं सर, फादर देते हैं। फादर देते हैं। तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है बड़ी आर्थिक टफ सिचुएशन है घर के अंदर।
हाँ। दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। आपको मनोवैज्ञानिक होना पड़ेगा, आंखों में पढ़ना पड़ेगा मोना के, आंखों में। अच्छा मोना, देखो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 13 सालों से। मेरे सामने मैंने देखे हैं लोग स्कूल नहीं गए हैं, मौका नहीं मिला, आर्थिक तंगी थी, और इस अपॉर्चुनिटी से जुड़े और आज वो लखपति बन गए। तो मैं इस पर सेमिनार करता रहता हूँ। तुम्हारी लाइफ में पैसा कमाना प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है? यस सर। तो क्या तुम मेरे अगले सेमिनार में आके ये सुनना चाहोगी कि कैसे 2 घंटे काम करके पैसा कमाया जा सकता है? यस सर। सुनना चाहोगे? ठीक है, डन। यहां तक मामला डन हो गया। ठीक है, अब मोना तुम मुझसे बोलोगी नहीं, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि जरूरी नहीं है सब लोग बोलेंगे सुनना है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे हमें नहीं सुनना जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम थोड़ा सा ना गुस्से में बोलना, नहीं जी हमें कुछ नहीं सुनना, हमें कोई एक्सटेंड कम नहीं चाहिए। तो मोना, आप क्या मेरे सेमिनार में आके ये सुनना चाहोगी कि कैसे 2 घंटे काम करके पैसा कमाया जाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो? अच्छा मोना, हमारी लाइन की खास बात है कि हम 10 लोगों में से 10 लोगों को जब ये प्रस्ताव देते हैं तो 9 ना करते हैं, 1 हाँ करता है। आप 9 का हिस्सा बनना चाहोगे या 1 का हिस्सा बनना चाहोगे? क्योंकि कल को मोना देखो, अगर मैं अमीर बन गया और तुम मिली 6 महीने बाद, और मैं तुम्हें बताऊंगा देखो मोना 6 महीने पहले मैंने बताया था, तो तुम ये मत कहना सर आपने पहले क्यों नहीं बताया। तुम आना चाहोगी? यस सर। मोना, तुम एक छोटी बहन की तरह हो मेरी। अब तुम मुझे ये बताओ, ट्रेन में वापस जाओगी या कैसे जाओगी? ट्रेन में वापस जाओ। ट्रेन में जाओगी। अब तुम ये बताओ, जो तरीका मैंने तुम्हें बताया है, और अपने नीचे जितने भी लोग आते जाएं उनको ये तरीका बताने जाना है। मोना को हम जोरदार तालियों के साथ विदा करेंगे, हाथ मिलाते हुए। थैंक यू सर। बोलना चाहोगी? थैंक अपनी यू सर। कंपनी के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अपने अपलाइन के लिए बोल सकती हो, बोल सकती हो। हाँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी का। थैंक यू। आपने सुना मुझे और कॉन्फिडेंस मिला आपको। हाँ। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों धीरे धीरे चलिएगा, धीरे धीरे मेरे साथ चलिएगा। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 90% लोगों की प्रॉब्लम यह है, पहला वाक्य वो क्या बोले, कैसे इनवाइट करें। आपको मैंने पहला तरीका सुनाया कैसे इनवाइट करने का, एक तरीका और सिखाता हूं, वो भी सीखिए। एक तरीका तो सिखा दिया, दूसरा तरीका यह है बात करने का। लोग याद रखिएगा, फाइनेंशियल चैलेंज हर दूसरे बंदे की प्रॉब्लम है, हर दूसरे बंदे की प्रॉब्लम है। वो चुने हुए लोग ही होते हैं जो मुंह में शहद लेके पैदा होते हैं। हम और आप बड़ी ही तकलीफ वाली जिंदगी से गुजरते हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? और आपने अगर उसकी सही जगह हिट कर दिया तो हर बंदा तैयार है आपके सेमिनार में आने के लिए, हर बंदा तैयार है आपके सेमिनार में, इसको भूलिएगा नहीं। पहला तरीका जो मैंने बताया। दूसरा तरीका, पहली बात तो यह कि आपकी जेब में आपका विजिटिंग कार्ड जरूर होना चाहिए। एक विजिटिंग कार्ड छपवाइए। यू सी, यू कांट बिकम कैजुअल राइट नाउ, यू गॉट टू बी एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। Are you getting me what I'm trying to say? Absolutely professional, the way you dress up, the way you talk, the way you walk, the guy must say, wow, he knows his job. डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पूरा यू टर्न ले चुका है। हर बंदे को प्रोफेशनल होना पड़ेगा। टाई लगाओगे तो नॉट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ड्रेस बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, पीली पतलून, लाल शर्ट, ग्रीन टाई नहीं होनी चाहिए, हाथ में एक डायरी होनी चाहिए। बंदा बोले यार परसों का क्या प्लान? परसों यार आई एम एक्सट्रीमली बिजी, आई हैव अ सेमिनार। I have a seminar tomorrow. I have a seminar. I'm so busy यार, मैं परसों फाइनेंशियल फ्रीडम पे बोल रहा हूं। तू आना चाहेगा मुझे सुनने के लिए?
फाइनेंशियल फ्रीडम, हाँ यार, हाँ यार, हाँ। अब सोचा है करोड़पति खुद भी बनना, लोगों को बनाना। तेरी इच्छा है तो देख ले, बाद में मत कहना मैंने नहीं बोला है। हिम्मत तो करो बोलने की, हिम्मत तो करो यार। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक बंदा है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एजेंट है, LIC, मेरा दोस्त है। उसको कुछ नहीं आता, बेचना वेचना कुछ नहीं आता, बस जाता है सर एक पॉलिसी ले लो। तो किसी ने कहा बेटे ऐसे मत बोला कर, किसी दिन थप्पड़ लग जाएगा। उसने नहीं यार, अपने को टारगेट पूरा करना है। साला तनख्वाह में होता क्या, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। तनख्वाह, कमीशन इज ऑलवेज बेटर देन तनख्वाह। तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी मिलती है, कमीशन से सपने पूरे होते हैं। भूलना मत लाइन, तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम से सपने पूरे होते हैं। लोग डाउट करेंगे, लोग कहेंगे 10 में से 9 डाउट करेंगे, परवाह नहीं। एक जो डाउट नहीं कर रहा, अपने को उसकी जरूरत है, अपने को उसकी जरूरत है। तो पहला तरीका मैंने ये बताया जो मोना को भी समझाया। दूसरा मैंने आपको बताया, एक विजिटिंग कार्ड बनवाइए, उस पर अपना डेजिग्नेशन लिखिए, नाम लिखिए, ईमेल आईडी दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए और कैजुअली। दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को इनवाइट करने का, प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। बेस्ट तरीका है प्रश्न पूछने का, कैजुअली बात कीजिए, बहुत ज्यादा टाइट भी मत हो जाइए। एक्सक्यूज मी, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है ओवर एक्टिंग करने की। नेचुरल नेचुरल बात करते करते, रास्ते में चलते हुए, लोगों से बात करते हुए, सिंपल। सर वो क्या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है जो आपको आर्थिक आजादी दिलवा दे? बंदा कहता नहीं नहीं। क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी खोजना चाहेंगे या खोज रहे हैं? बिल्कुल। तो सर मैं निवेदन करता हूं उसको खोजते रहिए और जिस दिन मिल जाए मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ना मिले तो ये रहा मेरा कार्ड, मुझसे संपर्क कीजिएगा। खत्म, खेल 4 सेंटेंस में खत्म। अब आपको क्या लगता है, वो अपॉर्चुनिटी वो खोजेगा या आपसे संपर्क करेगा? अब यहां से खेल शुरू होता है। अब या तो उसको आप अपने घर में बुलाएंगे 1-to-1 मीटिंग के लिए, या घर की जो छोटी मीटिंग है उसमें बुलाएंगे, या जो आपके लीडर सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार कहते हैं उसमें बुलाएंगे। 3 जगह बुलाएंगे। अब जिम्मेदारी आती है अपलाइन की कि वो सेमिनार को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करे कि बंदा आते लगे हाँ मैं सही जगह आया हूं। सेमिनार में आपने अनप्रोफेशनल काम किया तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उसको लगे आते ही वाह मैं सही जगह अराइव हुआ हूं। आप गेट पे उसको रिसीव करें, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस सेमिनार, वाकायदे उसको बैठाएं। आपका मास्टर ऑफ सेरेमनी बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए, आपका स्पीकर बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए, आपके ऑडियो विजुअल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, 2 घंटे पूरी अच्छे से बात होनी चाहिए। आपका 90% काम डन हो गया, फिर 10% फॉलो अप रह जाता है। 10% फॉलो अप रह जाता है। दोस्तों 4 बातें और हम लिखेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे। पहली बात तो ये है कि जब आपकी टीम बनने लगे तो प्रमोशन का काम जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन। प्रमोशन 2 लेवल पे होते हैं, एक कंपनी के लेवल पे होते हैं, साल में 1 बार आप आते हैं। दूसरा लीडर के लेवल पे प्रमोशन होना चाहिए। लीडर ये ना समझे भाई साहब मेरी तो बस आ रही है अब मुझे अपने अंदर रखना है, नहीं, 40% उसको अपनी टीम के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। दोस्तों अमेरिका में एक नियम है, सेकंड हैंड गाड़ी फर्स्ट हैंड से ज्यादा कीमती है। अमेरिका में वॉरेन बफेट कहते हैं मैं सेकंड हैंड कार में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं क्योंकि चली चलाई होती है, ज्यादा पंगा नहीं होता है। हमारा पे आउट आते ही हम पहले खर्चे में डाल देते हैं। इंटेलिजेंट अपलाइन वो है पे आउट आते ही बिजनेस में लगाए, क्योंकि अगर बिजनेस बढ़ेगा तो मकान तो कभी भी बना लो, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये लगता है आपके मकान को देखकर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भूल जाइए। लोग ज्वाइन करते हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देखकर, लोग ज्वाइन करते हैं आपकी वैल्यूज को देखकर, आपके प्रिंसिपल को देखकर। आप एज एन अपलाइन एक माता पिता की भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं, ये देखकर ज्वाइन करते हैं। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं?
मैं नहीं कह रहा मकान मत बनाओ, लेकिन जब आप बनाओ तो याद रखो नीचे और बंदे हैं, कम से कम 2-3 के अच्छे मकान तो हो जाए, किराए के ही अच्छे मकान क्यों ना जाए। अगली चीज प्रमोशन, हर वक्त प्रमोशन करें। प्रमोशन से जोश मिलता है, एंथुजियाज्म आता है, उसके अंदर नया नया सैलाब आता है। एजुकेशनल प्रोग्राम दें, डीवीडी सुने, ऑडियो दिखाएं, वीडियो दिखाएं, एजुकेशन पे बात करें। पहली चीज हो गई प्रमोशन। दूसरी हो गई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे आपने बड़े लेक्चर सुने होंगे। मैं आपको कम्युनिकेशन की 3 बातें बताता हूं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है आप दूसरों को वो सपना दिखाएं जो वो अभी तक देख नहीं पाया है। कम्युनिकेशन का मतलब है आप दूसरों में इतना आत्मविश्वास दिलाएं जो उसके अंदर खुद नहीं है, जैसा मोना के साथ हमने किया। कम्युनिकेशन का मतलब है आप बंदे को ये कहें तू ये कर सकता है, जिसको खुद पे डाउट है, लेकिन आप उसके डाउट को आउट कर दें अपनी जुबान के द्वारा। दोस्तों, एक कंपनी के अंदर एक बंदा कंप्यूटर बनाता है, लेबर है, लेबर, बड़ी पुरानी कहानी। कंप्यूटर बना रहा है, मैकेनिक है, ठीक ठाक कर रहा है कंप्यूटर। फिर वो कंप्यूटर ठीक होकर पैकिंग डिपार्टमेंट में जाता है, पैकिंग वाला उसको पैक कर रहा है। कंपनी के जो मालिक हैं पैकिंग डिपार्टमेंट से गुजरते हैं। देखिए किस तरह इंस्पायर किया जाता है लोगों को, किस तरह मोटिवेट किया जाता है। कम्युनिकेशन है मोटिवेशन। कम्युनिकेशन है मैं उन शब्दों का उपयोग करूंगा जो केवल एनकरेजिंग है, फिल्थी, गंदे या डिस्करेजिंग नहीं है। हम एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम उस तरह बिहेव नहीं करेंगे बाकी लोग जैसे बिहेव करते हैं। ये दिमाग में अगर आपके रहेगा तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। कंप्यूटर पैक कर रहा है बंदा, तो मालिक गुजर रहा है और उससे पूछता है, डेविड क्या कर रहे हो? पैकिंग कर रहा हूं सर। और क्या कर रहा हूं? मजा आ रहा है काम करने? क्या मजा सर, रोज वही काम। मालिक को लग गया। अपलाइन की नजर ना चील की तरह होती है, ध्यान रखना, चील की तरह। उसको लगता है ये सारे नीचे जो बच्चे हैं वो मेरे हैं, पैदा मैंने ना किया हो लेकिन मेरे कहने पे इन्होंने ज्वाइन किया है। अगर मेरा एक बच्चा बीमार है, सही शब्द उपयोग नहीं कर रहा है, तो मैं इसकी काउंसलिंग करूं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैं इससे बात करूं, मैं इसकी काउंसलिंग करूं। उसकी चील की नजर थी बंदे की। उसने कहा, डेविड तुम मेरे रूम में आधे घंटे बाद मिलना। आधे घंटे बाद डेविड आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज कैसी है देखो। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मसम्मान नहीं होगा, तो बॉडी लैंग्वेज भी डाउन होगी। कितने भी कसीदे पढ़ दूं, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी। कितने भी शेर सुना दूं, काम नहीं बनने वाला है। अंदर में खोखला मामला है। बॉस ने कहा, बैठो डेविड, बैठो बैठो बैठो। डेविड बैठ रहा है तो मालिक कहता है, देखो डेविड, पीछे ना विश्व का नक्शा है। डेविड से कहता है, देखो डेविड, ये सारी वो जगह हैं जहां हमारे कंप्यूटर जाते हैं, और ये सारी वो जगह हैं जहां हमारे कंप्यूटर नहीं जाते हैं। डेविड कहता, ठीक है सर, ठीक है, तो मैं क्या करूं? ओ जी, मैं क्या करूं? आप मुझे क्यों कह रहे हो? कहते, बेटे अभी बताता हूं, अभी बता। अगर तूने कंप्यूटर ठीक से पैक नहीं किया तो ये जो हरी बत्तियां हैं जहां हमारे कंप्यूटर जाते हैं, ये कम होंगी या बढ़ेंगी? कम होंगी, कम होंगी। और डेविड, अगर तूने कंप्यूटर ठीक से पैक किया तो ये हरी बत्तियां बढ़ेंगी। तो डेविड याद रखना बेटे, तू कंप्यूटर पैकर नहीं है। दोस्तों बात को समझिए जरा, गहराई को समझिए। कम्युनिकेशन का मतलब है आज के बाद आप कौन से शब्द चुने, कौन सा वाक्य चुने, बंदे को क्या दिखा पाए कि बंदे को लगे जो चीज मैं अपने अंदर यकीन नहीं कर रहा हूं वो मेरा अपलाइन यकीन कर रहा है। अगर अपलाइन कह रहा है तो जरूर मेरे अंदर कोई बात होगी, और उसकी आंखों में दिखना चाहिए, अपलाइन की आंखों में, हाँ ये एक जेन्युइन आदमी है, ये ऑनेस्ट आदमी है, इसके वैल्यूज बड़े हाई हैं। इसका नाम है कम्युनिकेशन। क्या यहां तक मैं पहुंच पाया आप तक? तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपके ब्रेन के अंदर ना एक गजब का मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनिएगा। ये मैकेनिज्म तुरंत काम करना शुरू हो जाता है जैसा फीडबैक आप देते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जब मुझे पता था कि मेरा जो आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग एक्स्ट्रा इनकम का बढ़िया टूल, ये मेरा टॉपिक था, तो 3 दिन पहले मैंने अपने ब्रेन के मैकेनिज्म को चार्ज कर दिया।
और उस मैकेनिज्म में मैं देख रहा था कि पूरा हॉल भर्ती है और मैं पॉइंट वाइज पॉइंट सारे पॉइंट कवर कर रहा हूं और सब लोगों को यह समझा पा रहा हूं कि इस बिजनेस को कैसे करना है, क्योंकि अभी तक मैंने प्रोग्राम किया नहीं था, लेकिन मेरे मैकेनिज्म को यह मालूम नहीं है कि प्रोग्राम हुआ या नहीं हुआ है। जो मैं फीड करूंगा वो वही मान जाएगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे मैकेनिज्म को 3 दिन पहले ये मालूम नहीं था राजेश अग्रवाल का प्रोग्राम हुआ है या नहीं हुआ है। उसको तो लगा ये प्रोग्राम हो चुका है, क्योंकि मैकेनिज्म की अपनी कोई शक्ति नहीं है। जो शक्ति आप देते हैं वो उसी से काम करना शुरू होता है। इस वक्त इस हॉल के अंदर आप जो छवि बनाएंगे 90 दिन के अंदर वही आपकी जिंदगी बनने वाली है। इस वक्त इस हॉल के अंदर जो आत्मसम्मान आप अपने अंदर डालेंगे 90 दिन के अंदर वही पर्सनैलिटी आ जाएगी। सबसे पहले आप पहला प्रश्न लिखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना करें कि आने वाले 90 दिन में, कल्पना करें कि आने वाले 90 दिन में आप कितने रुपए कमाना चाहते हैं। एग्जैक्टली वो फिगर आनी चाहिए आपके मन में। आज सेमिनार है, कल से आप लग जाएंगे काम पे। आने वाले 90 दिन में आपके अंदर क्या फिगर आ रही, रियलिस्टिक फिगर लीजिएगा जो आपको लगे 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, जो आपको लगे हाँ ये 90 दिन में पॉसिबल है। और उस फिगर को 30 दिन में डिवाइड करके और 30 दिन में जो अमाउंट निकलता है उसको 8 घंटे में डिवाइड कर दीजिएगा। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 50,000 रुपए कमाने, एग्जाम्पल लिख लीजिए, घर जाके ठीक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको 50,000 रुपए कमाने हैं तो 30 दिन में अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1666 रुपए आते हैं पर डे। 8 घंटे वर्किंग आवर है, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो 8 घंटे अगर आप डिवाइड करते हैं तो 208 रुपया पर आवर होते हैं। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? थोड़ा जोर से बोलेंगे। अब आप याद रखिए आपका हर घंटा की कीमत कितनी हो गई? 208 रुपया। यानी अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर आप वाहियात काम में उलझे हुए हैं, अगर आप ताश खेल रहे हैं, अगर आप बेकार के काम में उलझे हैं तो 208 रुपया हर घंटे 8 घंटे के हिसाब से आप लूज कर रहे हैं। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? डायरेक्ट सेलिंग का बंदा महीने और वीकली काउंट नहीं करता है, उसकी इनकम आवर में काउंट होती है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो पॉइंट नोट करें, इनकम को वीकली डिवाइड ना करें, आवरली डिवाइड करें, घंटे के हिसाब से डिवाइड करें। जब आप अपनी इनकम को घंटे के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो आपका हर एक मिनट कीमती हो जाएगा, आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे। क्या मैं पहुंच पा रहा हूं आप तक? कैसे लोग टाइम वेस्ट करते हैं? आपको 4 काम नहीं करने, आप पहुंच जाएंगे अपने टारगेट पे। 4 काम। पहला काम, आपको बेकार उन जगह पे टाइम देना ही नहीं है जहां से कोई रिजल्ट ना आए। लिख लीजिए, उस जगह कोई टाइम देना ही नहीं है जहां से कोई रिजल्ट ना आए। मैं बताता हूं कहां टाइम नहीं देना है। दोस्त यार पार्क में बैठे हैं और कह रहे हैं इस देश का क्या होगा, बैठे रहने दो उनको, उसमें आपको टाइम नहीं देना है। टीवी पे डिबेट चल रही है इस देश का क्या होगा, टाइम नहीं देना है, क्योंकि यहां से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं। आपको उस जगह टाइम नहीं देना है जहां से कोई रिजल्ट ना आए, नंबर 1। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? जो छोटे छोटे काम हैं, समझ लीजिए इसको। छोटे छोटे काम क्या है? घर की रद्दी अगर बेचनी है तो आप रद्दी को लेके जा रहे हैं कबाड़ी वाले के, भाई 1 करोड़ आएगा तो 2 रुपए ये भी ऐड होंगे, ले भाई ले। इतनी छोटी सोच अगर रखेंगे तो केवल 2 रुपए ही आएगा, 1 करोड़ नहीं आएगा। समझ लीजिए मेरी बात। हम पैसा देखना चाहते हैं, हम अपने पर्स को फील करना चाहते हैं, हम इसमें देखना चाहते हैं वाह क्या अलाइनमेंट में पैसे लगे हुए हैं, मजा आ रहा है देख के। आपका हर एक टाइम कैलकुलेटेड है। इनकम और टाइम का एक कैलकुलेशन होता है। बेकार की चीजों पे ध्यान ना दे। यहां तक बात समझ में आई तो थोड़ा मैं आगे चलूंगा। लेकिन पैसा आने के बाद दिमाग फिर जाता है, फिर जाता है। वो उन खर्चों में पैसे डाल देता है जो उसको क्लैरिटी नहीं होती। मैं 5-6 पॉइंट लिखवाऊंगा पैसा आने के बाद उसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के बंदों को देखा, पैसा कमाया
और मैं पूछता हूं भाई तेरे पास कैश फ्लो कितना है? कैश फ्लो समझते हैं, हाथ में कैश कितना है? सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, मार्केट 30% डाउन है। कुछ और भी लोग मिलते हैं पैसे के बारे में, कहते हैं समझ में नहीं आता, पैसा आता तो है लेकिन जाता कहां है। पूरे बाप रे, तेरा पैसा तेरे पास आ रहा तुझे नहीं पता है, इसको सुसाइड कर लेना चाहिए। मतलब मेरा पैसा मेरी पॉकेट में आ रहा है, मुझे नहीं पता कहां जा रहा है, इसका मतलब लाइफ में कुछ घोटाला चल रहा है। 5-6 चीजें पैसे के मैनेज करने के ऊपर आप नोट करें। आप तैयार हैं तो मैं शुरू करूं। पहला पॉइंट, पैसों का सम्मान जो नहीं करता उसके पास पैसे नहीं आते हैं। The one who doesn't know how to respect money will never earn money, क्योंकि पैसा उसी के पास जाता है जो उसका सम्मान करना जानता है। उसमें 20%, 10% डालते जाएं, टड़ाक 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 डालते जाएं, वो पैसा कब काम देगा आपको पता नहीं है, लेकिन काम जरूर देगा वो। यहां तक बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट, क्रेडिट कार्ड से बचें, और अगर रखना भी है तो केवल एक रखें, वो भी मेडिकल पर्पस के लिए। क्रेडिट की जिंदगी से बाहर निकलें, उधार की जिंदगी। दोस्तों मैं बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हर पैसे का हिसाब रखें। ये ना कहें आता तो है भाई साहब लेकिन कहां चला जाता है पता ही नहीं पड़ता। ना, आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरा पैसा आता है लेकिन जाता कहां है। अगला पॉइंट है, बजट के साथ काम करें। आपके पास एक लिफाफा होना चाहिए जिसमें आपको लिखना चाहिए मैंने कहां कहां पैसे खर्च किए। बजट के साथ काम नहीं करेंगे तो आपको महीने के एंड में कैश प्रॉब्लम आएगी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप कर्ज में हैं, भगवान ना करे, अच्छा पॉइंट टच कर रहा हूं ये वाला, अगर आप कर्ज में हैं भगवान ना करे तो हाई इंटरेस्ट से लो इंटरेस्ट पर पहले आए। मान लीजिए आपने इमरजेंसी में 5% पे पैसा लिया है तो कोशिश करें 3, 2, 1.5, 1 पर आए। और जब 1 पर आप आ जाएं तो प्लान करें किसको कितना देना है, एक साथ पे आउट आए, एक साथ कर्ज मत खत्म करना वरना फिर जीरो हो जाओगे। थोड़ा 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 5 साल में आप कर्ज से बाहर आ जाओगे धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट, आज से लेके 20 साल तक आपकी कितनी सेविंग होनी चाहिए। यानी अगर आज 1,50,000 रुपए आपका मंथली खर्चा है तो उसका 10%, 15% बढ़ाते हुए 20 साल में आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए, इसकी प्लानिंग अभी करनी पड़ेगी। क्योंकि एक समय आएगा जब शरीर काम नहीं करेगा, तब अगर आप काम भी ना करें लेकिन लक्ष्मी जी की बरसात होती रहे, इसकी प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी। 20 साल का टारगेट है और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अगर आप इसको देखने में असमर्थ हैं तो ये आपकी कमजोरी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर 90 दिन का टारगेट रखें मेरी इनकम में कम से कम 10% की ग्रोथ हो। यानी 4 महीने में आपकी इनकम 40% की ग्रोथ होनी चाहिए। नया लेवल आप अचीव करें, ये टारगेट आप रखें। और दोस्तों कुछ बातें और कहना चाहूंगा मैं आपको। सफलता 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 हम कहते हैं, लेकिन सफलता है क्या? आइए 2-4 बातें सफलता पर मैं आपको लिखवा दूं। सफलता एक कला है, लिख लीजिए इसको। सफलता एक कला है। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस को अचीव करने की। अच्छी हेल्थ, अच्छा वेल्थ, अच्छे संबंध। सफलता एक कला है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस को अचीव करने की। पहला पड़ाव सफलता का ये है। और दूसरा पड़ाव सफलता का जो मैं लिखवाने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा है, और अगर आप नहीं है वहां पे तो आपको वहां पहुंचना है। जिस दिन आपका जीवन, लिख लीजिए, जिस दिन आपका जीवन दूसरों के लिए सीखने का विद्यालय बन जाए उस दिन आप सफल हो। The day your life becomes a learning institution for others, that is the day you are successful. जिस दिन आपका जीवन रोल मॉडल बन जाए, जिस दिन आपको लगे मुझे इस जैसा बनना है, मुझे इस जैसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है, वो दिन है जब आप कह सकते हो मैं सफल हूं। क्योंकि आज मैं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया हूं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अपने साथ टोटल ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। जब हासिल हो जाए वो सब जो तुम चाहते थे जीवन में पाना और ये संसार गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना, उस वक्त अपनी शक्ल आईने को जरूर दिखाना और वो बंदा क्या कहता है उस पर ध्यान लगाना।
न तुम्हारी पत्नी न पिता तुम्हारे बारे में कोई खास निर्णय दे पाएगी। तुम्हारी अच्छाई और बुराई ये दुनिया भी निर्धारित नहीं कर पाएगी, पर जिसकी बात तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगी वो वही छवि है जो आईने से वापस नजर आएगी। करना है तो करो उसे खुश, उसे मतलब उस छवि को करना है तो करो उसे खुश, ये दुनिया खुश हो जाएगी। दुनिया अगर साथ भी छोड़ दे पर छवि कब्र तक जाएगी। और जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाबी तभी मिल पाएगी जब दर्पण के भीतर की छवि तुम्हारे साथ चल पाएगी। तुम भले ही हो शहंशाह और बना डालो ताजमहल हजार, पर सब हो जाएगा जलकर राख अगर उस छवि से ना मिला पाए आंख। दोस्तों, कितने ऐसे अपलाइन हैं जो कह सकते हैं, मैं अपनी डाउन लाइन से आंख में आंख मिला के ये पूछ सकता हूं, क्या मैं एक अच्छा अपलाइन रहा हूं तेरी जिंदगी में? कितने ऐसे पति हैं जो घर जाके ये पूछ सके, हैव आई बीन अ गुड हस्बैंड, आंखों में आंख डाल के? और अगर वो आपको लगता है मैं पूछ सकता हूं, आप वाकई एक अच्छी अपलाइन हो, आप एक वाकई ऑनेस्ट अपलाइन हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप आंखें बंद करें और पूछे, क्या मैं जरूरत के समय मौजूद था? क्या मैं उस वक्त मौजूद था जब मेरी डाउनलाइन ने फोन किया, या मेरा फोन बंद था, या मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया? वो तड़प रहा है, वो मर रहा है, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं था। और मैं बनाता हूं शहंशाह और मैं बनाता हूं ताजमहल, सब हो जाएगा जलकर राख अगर इस छवि से ना मिला पाए आंख। और दोस्तों, बना लो दुनिया को बेवकूफ और पहनते जाओ प्रशंसा की माला, पर जीवन के अंत में निकलेगा दिवाला अगर दिया धोखा उसको जो है दर्पण में रहने वाला। ये याद रखना, भूलना। यहां से जितने लोग बाहर निकले वो एक नए लीडर के रूप में निकले, एक ऐसा लीडर जो खुद चैंपियन बने और दूसरों को भी चैंपियन बनाए। इसी विचार और इसी भावना के साथ मैं आपको एक ना खत्म होने वाली यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all the best. God bless you.